नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूं एक और नई सच्ची घटना के साथ। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। जैसा कि कई साथियों ने कमेंट किया था कि आपकी कहानी कितने बजे आती है, मैं आपको बता दूं कि मेरी जो कहानी है मेरे विशु वारदात तक के चैनल की रोजाना शाम 7:30 बजे कहानी पब्लिश होती है और आप सभी के सामने होती है। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की। एक लड़की जिसका नाम हिना रहता है। हिना के जीजा और दीदी वह शाहजहांपुर में एक कॉलोनी लगती है, मोहम्मद जलाल नगर कॉलोनी में उसके बहन और जीजा रहते थे। अब कुछ दिनों बाद उसके जीजा घर आते हैं। उसके घर बरेली में उसका घर रहता है और घर आने के बाद अपनी शाली को घुमाने के लिए साथ लेकर जाते हैं अपने शाहजहांपुर लेकर जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों सब कुछ सही चल रहा था। लड़की की उम्र 12 साल थी और मैं बात कर रहा हूँ 1994 की। कहानी की जो शुरुआत होती है साथियों, वह 1994 से शुरू होती है। 1994 में वह 12 वर्ष की हिना रहती है और हिना के दीदी और जीजा एक लूम फैक्ट्री में काम करते थे। अब वह रोजाना जब काम पर जाया करते थे तो अब लड़की अकेले रहती थी, तो घर से बाहर निकलकर आसपास के लोगों से बात किया करती थी, घूमती थी। इसी बीच एक दिन वह घर पर अकेली रहती है। तभी दो व्यक्ति पास के ही रहने वाले, एक का नाम गुड्डू रहता है और एक जो व्यक्ति रहता है वह ट्रक ड्राइवर रहता है। अब वह ट्रक ड्राइवर उस लड़की के घर जाता है, हिना के कमरे में जाता है और दोनों साथ में जाते हैं। और दोनों की उम्र, एक की 25 साल और एक की 22 साल रहती है। दोनों उसके कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि हिना अकेली है, अंदर बैठी हुई है। अब उससे बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते अब जीजा और साली का संबंध जोड़कर गुड्डू और एक जो उसका बड़ा भाई रहता है, दोनों सगे भाई रहते हैं, दोनों उसके कमरे में जाकर उससे बातचीत करते करते अब उसके अंग अंग को छूने लगते हैं। अब हिना परेशान होने लगती है। हिना कहती है कि आप लोग क्या कर रहे हो, यह गलत है। तभी एक छोटा भाई उसको पकड़ता है, गुड्डू, और बड़ा भाई उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। अब जब बड़ा भाई का मन भर जाता है तो अब छोटा भाई फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इधर लड़की दहशत में रहती है, डरी रहती है। अब उसके दीदी और जीजा जब काम से आते हैं तो वह अपने दीदी जीजा से कुछ बताना चाहती थी, लेकिन काफ़ी डरी हुई थी। फिर अगले दिन जब उसके दीदी जीजा काम पर चले जाते हैं तो फिर से वह दोनों, ट्रक ड्राइवर और जो गुड्डू रहता है, दोनों उसके कमरे में जाते हैं और उसके दीदी और जीजा का घर पर न रहने की वजह से उसका फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा उठाने के बाद अब लड़की और सदमे में आने लगती है। अब लड़की कहती है कि मैं अपने दीदी और जीजा को बताऊंगी कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। तभी जो गुड्डू रहता है, उसका बड़ा भाई जिसका नाम नवी हसन रहता है, दोनों बताते हैं कि अगर तुमने किसी से कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दीदी और जीजा को जान से मार डालूंगा। अब लड़की डर जाती है। अब उसका फ़ायदा उठाकर करीब 2 साल तक दोनों उसके साथ रेप करते रहे। अब एक दिन घर पर दीदी और उसके जीजा, साल 1995 यानी कि 1 साल बाद, अब लड़की 13 साल की हो चुकी थी। एक दिन उसके पेट में दर्द होता है। अब जब पेट में दर्द होता है तो लड़की अपनी बहन को बताती है कि दीदी, मेरे पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है और अजीब अजीब सी शरीर में हरकतें हो रही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब उसकी दीदी उसको साइड में ले जाकर देखती है। देखने के बाद कहती है, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। अब हॉस्पिटल लेकर जब उस लड़की को उसकी बड़ी बहन जाती है तो डॉक्टर चेक करते हैं तो बताते हैं कि यह तो प्रेग्नेंट है, यह करीब 6 महीने से अधिक की प्रेग्नेंट है। अब
पेट वगैरह देखने से उतना पता नहीं चल रहा था। अब बहन हैरान थी, डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात कर रहे हैं आप, मात्र 13 साल की लड़की है, ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, इसकी शादी नहीं हुई है। डॉक्टर कहता है कि इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं इसका पता तो मुझे नहीं है, अब ये लड़की ही बता सकती है, लेकिन मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लड़की प्रेग्नेंट है। अब यह बात अब जब उसकी बड़ी बहन सुनती है तो हैरान रह जाती है। अब लड़की डॉक्टर से बातचीत करती है अबॉर्शन के लिए, तो डॉक्टर कहते हैं कि अब बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि उसको अबॉर्शन नहीं हो सकता है। और उस समय में इतनी ज़्यादा तकनीकियाँ भी नहीं थी। अब वह लड़की अपनी बहन को लेकर हिना को घर जाती है। घर जाने के बाद अपने पति को सारी बात बताती है कि यह तो प्रेग्नेंट है। अब उसका जीजा सुनता है तो हैरान रह जाता है कि लड़की प्रेग्नेंट है। अब लोग सुनेंगे तो लोग जीजा पे उंगली उठाएंगे। बहन भी अपने पति से सवाल करती है कि कहीं यह बच्चा तुम्हारा तो नहीं है। अब जीजा हैरान रह जाता है। अब वो परेशान होकर बोलता है कि नहीं, वह कस्में खाने लगता है कि यह बेटा मेरा, यह इसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा नहीं है, और इतनी सी छोटी सी उम्र में इसके साथ ऐसी दरिंदगी की किसने। अब दोनों उससे पूछताछ करते हैं तो वह डर जाती है। डरते हुए बताती है कि दीदी, पास का जो गुड्डू है और जो नवी हसन है, उन दोनों ने आपके न रहने पर कई बार मेरे साथ रेप किया और किसी से न कहने की धमकी भी दी। उसने कहा कि अगर मैं किसी से कहूँगी तो आप मुझे और आप दोनों को मार डालेगा। वह दोनों बहुत खतरनाक आदमी हैं। वाकई में अब दोनों काफ़ी खतरनाक रहते हैं। मोहल्ले में काफ़ी दबंगई चलती थी। अब उसके दीदी जीजा डर जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि वह क्या करें। अब वहाँ से वह कमरा छोड़ते हैं और कहीं और जाकर रहने लगते हैं। तभी कुछ दिनों बाद हिना एक बेटे को जन्म देती है। अब बेटे को जन्म देती है तो अब जीजा और उसकी बहन काफ़ी सदमे में रहते हैं कि आखिर किया क्या जाए। अब वो उसके घर वालों को भी फ़ोन कर बताते हैं। अब उसके घर वाले जैसे ही उनको जानकारी मिलती है, उसमें फ़ोन वगैरह बहुत कम हुआ करते थे। अब कहीं से पता चलता है फ़ोन वगैरह से, तो वह पहुंचती है शाहजहांपुर अपनी बेटी के घर। उसकी माँ जाने के बाद बातचीत होती है दोनों में, तो एक प्लान तैयार किया जाता है कि अगर इसका बच्चा जो भी होगा, बेटी हो या बेटा हो, इसको एक रिश्तेदार के पास भेज दिया जाएगा। अब उस रिश्तेदार से बातचीत होती है जो कि बदायूं का रहने वाला होता है। उसके घर ना कोई बेटी था ना बेटा। अब जब उसका बेटा जन्म लेता है 1995 में, 13 साल की उम्र में वह एक बेटे को जन्म देती है। अब उसकी माँ उस बेटे को लेकर बदनामी के डर से उस बदायूं के अपने रिश्तेदार के पास उस बेटे को छोड़ देती है पालन पोषण के लिए। और इधर अब धीरे धीरे बेटी अपने जीजा और अपनी बहन के साथ रहने लगती है। समय बीतता गया, ना तो उन्होंने कोई केस किया, ना कोई कार्रवाई की बात कही। अब धीरे धीरे करीब 6 साल और गुजर गए। लड़की जब 18 साल की हो जाती है तो उसकी शादी गाजीपुर के एक युवक के साथ कर दी जाती है। अब उस युवक के साथ उस लड़की की शादी हो जाती है हिना की। हिना उसके साथ काफ़ी खुश रहने लगती है। लेकिन धीरे धीरे जब 4 से 5 साल गुजरते गए तो हिना कई बार अपने बेटे के बारे में सोचकर काफ़ी रोती थी। अब एक दिन उसका पति उससे पूछता कि आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या तकलीफ है तुम्हें, तुम हमेशा रोती क्यों रहती हो, कुछ तो बात है। अब लड़की बताने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति जिस दिन जान जाएगा वो उसे छोड़ देगा। लेकिन अब उसका पति जिद्दी था। वो उसके बारे में उसकी पूरी हिस्ट्री पता करने लगता है। अब उसके पति को पता चलता है कहीं से, किसी रिश्तेदार के द्वारा, कि जब ये अपने दीदी और जीजा के साथ शाहजहांपुर में रह रही थी तो वहाँ 2 व्यक्तियों ने इसका रेप किया था और उसी रेप से एक बच्चा भी जन्म लिया था जो कि बदायूं में रहता है। और जैसे ही अब उसको सारी हकीकत पता चलती है, वो अपनी पत्नी के पास जाता है, पूछता है, तो उसकी पत्नी रोते हुए सारी हकीकत बताती है। अब उसका पति जब उसकी हकीकत को उसके मुंह से सुनता है तो उसको भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है, उल्टे सीधे बातें बोलने लगता है। बातें बोलने के बाद अब उसका पति उसे तलाक दे देता है। अब लड़की कहीं की नहीं रहती है, उसके साथ पहले से ही जुल्म हुआ था। अब वो अपने घर अपने माँ बाप के पास चली जाती है बरेली। अब वहीं रहने लगती है। समय बीतता गया। धीरे धीरे
समय बीतता गया, अब करीब 2012 आ जाता है। अब जो लड़का था हिना का, वह बड़ा हो चुका था। अब इतना तो बड़ा हो चुका था, इतनी उसके पास समझदारी हो चुकी थी कि वो अपनी माँ को डेली खोजता था, अपने पिता के बारे में लोगों से पूछता था। लेकिन बदायूं के जो रिश्तेदार थे वह बार बार यही कहते थे कि तुम्हारे माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन कहीं से कहते हैं कि दीवालों के कान होते हैं, बात छुपती नहीं है। धीरे धीरे लड़का और बड़ा होता गया तो उसे कहीं से पता चल जाता है कि उसकी माँ के साथ रेप हुआ था और वह उसी रेप से जन्मा हुआ बच्चा है। और जब यह हकीकत उसे पता चलती है तो वह बैठकर रोने लगता है। अब उसे समझ में नहीं आता कि जिस माँ को वह खोज रहा था, उसके अपने लोग जिसके घर वह रहता था, जो माता पिता की तरह रहते थे, अपने बेटे की तरह पालते पोसते थे, वो आज तक झूठ बोल रहे थे। अब वह कहीं से ढूंढते ढूंढते अपनी माँ के पास, हिना के पास बरेली पहुंचता है। पहुंचने के बाद अपनी माँ से मिलता है और हिना उसे देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि हिना भी छुप छुप कर उसे देखा करती थी, उससे मिलती थी। लेकिन उस लड़के को कभी पता नहीं चल पाया कि वह उसकी माँ है। अब जब वो अपनी माँ के पास जाता है, हिना के घर, हिना जैसे ही दरवाज़ा खोलती है और उसे सामने देखती है तो उसे देखने के बाद वह सन्न रह जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं कि अचानक से यह लड़का यहाँ पर कैसे आ गया। अब हिना पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो। तो वह रोने लगता है और अपने माँ का हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाता है और कहता है माँ। और जैसे ही हिना अपने बेटे के मुख से माँ शब्द सुनती है, वह बेटे को पकड़कर गले लगा लेती है और उससे रोने लगती है, चिपक कर जी भर रोती है। कहती है कि हाँ तुम मेरे बेटे हो। अब वह पूछने लगता है कि माँ इतने दूर तुमने मुझे, इतने दिनों से मुझे दूर क्यों रखा। अब माँ रोते हुए कहती है कि बेटा कुछ सामाजिक बुराइयां थी, मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई थी कि मैं क्या करूं, मुझे समाज अपनाता ही नहीं और समाज के डर से मैंने जो भी किया और उसी समाज ने मेरी इज्जत भी लूटी जिससे तुम्हारा जन्म हुआ। अब बेटा अपनी माँ से सारी हकीकत पूछने लगता है कि माँ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। माँ बताती है सारी हकीकत, सारी सच्चाई उसे बता देती है कि शाहजहांपुर में अपने दीदी जीजा के घर जब वह रहती थी तो एक ट्रक ड्राइवर नवी हसन और गुड्डू ने, दो सगे भाइयों ने मिलकर उसके साथ 2 साल तक रेप करते रहे और एक दिन वह गर्भवती हो गई। और इसी बीच उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है और काफ़ी देर हो चुकी थी, वह एबॉर्शन नहीं करा सकती थी और छोटी सी उम्र में बिन ब्याही वह माँ बन जाती। तो अगर लोगों के कानों कान खबर पड़ती, समाज को यह पता चलता, तो लोग उसे अपनाते नहीं, लोग उसे अजीब निगाहों से देखते, उसे कैरेक्टरलेस समझते। इसीलिए उसने अपने बच्चे को दूर कर दिया। अब जब यह सारी बातें एक बेटा अपनी माँ के मुंह से सुनता है तो वह रोने लगता है। कहता है कि माँ तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। तो वह बताती है कि वो काफ़ी दबंग लोग थे, वो मारने की धमकी देते थे। अब बेटा कहता है कि माँ तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मैं उसका बदला लूँगा। अब धीरे धीरे वह उस व्यक्तियों, जो दोनों व्यक्ति थे नवी हसन और गुड्डू के बारे में पता चलता है, लेकिन अब वो अभी कहीं दूर जा चुके थे। धीरे धीरे दोनों के बारे में शाहजहांपुर जाकर माँ और बेटों ने पता लगाया। धीरे धीरे पता चला, करीब कई साल बाद पता चला कि नवी हसन और गुड्डू दोनों अलग अलग रहते हैं और शाहजहांपुर में ही रहते हैं, ट्रक का कारोबार करते हैं। ट्रक से सामान डेली लेकर आना जाना उनका धंधा रहता है और काफ़ी पैसे वाले भी हो चुके हैं। अब जब दोनों का, नवी हसन और गुड्डू का पता लगा लेता है बेटा, तो अपनी माँ के साथ 5 मार्च साल 2021 को वह सदर बाजार थाने में पहुंचता है। थाने में पहुंचकर वह केस दर्ज कराता है और थानेदार साहब से बताता है कि थानेदार साहब मेरी माँ के साथ 12 साल की उम्र में रेप हुआ था और उन्होंने मेरी माँ को मारने की धमकी दी थी और मेरी माँ ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई और 13 साल की उम्र में माँ ने मुझे जन्म दिया। फिर मैं बिछड़ गया था और अब जाके मैं अपनी माँ के पास आया हूँ और मुझे न्याय चाहिए। अब यह सब बातें जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में वह लड़का सही बोल रहा है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि
तुम्हारा पिता कौन है, किसने तुम्हारी माँ के साथ रेप किया था। उसकी माँ बताती है कि गुड्डू और नवी हसन दो सगे भाई हैं, वह वहीं शाहजहांपुर में ही रहते हैं और दोनों ट्रक का कारोबार करते हैं, काफ़ी दबंग आदमी हैं। अब पुलिस उनको साथ लेकर जाती है और दोनों की पहचान कराती है, लेकिन अब करीब धीरे धीरे कई साल गुजर चुके थे। कहाँ 2021 और कहाँ 1995-94 की बात थी। अब पहचान पाना भी लड़की के लिए मुश्किल था, लेकिन लड़की ने पहले से ही उन लोगों के बारे में पता करके रखा था। पुलिस उनकी पहचान कराती है। पहचान करने के बाद दोनों को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। लेकिन अब मामला यहीं नहीं रुकता है, मामला कोर्ट में चलने लगता है कि आखिर सबूत चाहिए पुलिस को, कोर्ट को सबूत चाहिए कि आखिर कैसे पुलिस मान ले कि उस लड़की के साथ रेप हुआ था 12 से 13 साल की उम्र में और यह बेटा उसी का है। अब 2 से 3 साल केस चलता है। अब साल 2024 आ जाता है। साल 2024 को आखिरी सुनवाई होती है। आखिरी सुनवाई से पहले जो तारीख पड़ी थी उसमें बेटे और हिना के बताए अनुसार गुड्डू और जो नवी हसन रहता है दोनों का डीएनए टेस्ट मैच कराया जाता है। डीएनए टेस्ट मैच कराया जाता है तो पता चलता है कि गुड्डू का डीएनए उस लड़के से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन नवी हसन का डीएनए उस लड़के से मैच कर रहा है। अब जब नवी हसन और उस लड़के का डीएनए मैच करता है तो कोर्ट उसे प्रूफ के तौर पर मानकर दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाती है और 30-30 हज़ार रुपये का जुर्माना के तौर पर जुर्माना भरने के लिए सजा सुनाती है। अब बात यही नहीं रुकती। गुड्डू और नवी हसन को जेल हो जाती है, 10-10 हज़ार जुर्माना हो जाता है, लेकिन जो नाबालिग बच्ची के साथ 12 वर्ष की उम्र में जो कुछ हुआ था, क्या 10 साल जेल और 30 हज़ार रुपये जुर्माने के तौर पर क्या यह काफ़ी है? दरअसल साथियों, आज की जो कहानी है यह अपने आप में एक अनोखी कहानी है। इस पर आप विचार करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा साथियों। तो आज यही है आज की पूरी कहानी उस 13 वर्षीय नाबालिग माँ की और उस बेटे की जो अपनी माँ से बिछड़ गया था। एक बेटे ने साहसपूर्ण काम किया और अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ के रेपिस्टों को सजा दिलाई। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है अनिल शर्मा है, विपिन भारद्वाज हैं, स्नेहा सिंह बहन हैं, नेपाल सिंह जी हैं, रामनाथ कुमार जी हैं, श्रीनगर सीआरपीएफ से हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी आप सभी साथी कमेंट कर जरूर बताइएगा और अपना प्यार दीजिएगा। और एक बात और, जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें, सपोर्ट दें। आप लोगों के सपोर्ट के बदौलत ही आज हम यहाँ तक हैं और आप लोगों के सपोर्ट से आप लोग कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो एक प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं और नए नए अंदाज में सुनाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।